Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. प्यारे बच्चों, देखो आज मैंने आप सबके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने लाया है। कंफ्यूजिंग वर्ड अक्सर परेशान करते हैं। अ, खास तौर पर क्लोज टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया और कभी फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स में आते हैं। तो मैंने आपके लिए चार कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेकर के मैं आया हूँ। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। मैंने और सभी सेंटेंसेस में तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको मौका दिया है ताकि आप खुद पढ़ें इसमें और आप अपने नॉलेज का टेस्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है हमारा एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा होना। जनरली हम गुस्सा हो जाते हैं छोटे मोटे बातों पर, जब कोई हमें कुछ बोलता है। एक सिंपल सा गुस्सा होता है, फिर कुछ देर के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से से मतलब अपने आप को पीछे छुड़ाते हैं। तो एक सिंपल गुस्सा होता है, उसको एंगर बोला जाता है। कभी कभार इंसान हद से ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, हद से ज़्यादा कोई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, उसके ईगो हर्ट हो जाते हैं और बड़ी घटनाओं का अंजाम भी दे देता है। उसको बोलते हैं रैथ, प्रचंड, है ना। तो अत्यंत एक्सट्रीम एंगर को रैथ बोला जाता है और सिंपल एंगर को गुस्सा एंगर बोला जाता है। अब आपके पास मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। एक है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, बार बार। ही गेट्स डैश ऑन नॉन सीरियस इशू। नॉन सीरियस इशू पर भी वो क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या भरना चाहिए, रैथ या एंगर? यहाँ पर क्या होगा, ही गेट्स एंगर। ही गेट्स एंग्री बाय द वे होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वर्ब हो चुका है ना। तो वर्ब के बाद तो यहाँ पर वर्ब होगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही गेट्स एंग्री ऑन नॉन सीरियस इशू। द बॉय स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वो बच्चा जो था कांपना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही सॉ द डेथ ऑफ हिज फादर, जब उसने अपने पिता का प्रचंड क्रोध देखा तो वो क्या करने लगा, कांपना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्रोध का क्या हो जाएगा, वैसे रैथ हो जाएगा। ठीक है। और ये दोनों फिलहाल ये जो है वो नाउन है, फिलहाल नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। एगो, एगो मतलब होता है पहले, और बिफोर का भी मतलब पहले होता है। एगो का इस्तेमाल हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में जनरली करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं और बिफोर का इस्तेमाल हम लोग जनरली पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है। तो ये पास्ट का भी पास्ट में होता है और ये पास्ट में होता है। आई मेट हिम एन आवर एगो, मैं उसे 1 घंटा पहले मिला, तो यहाँ पर एगो होगा। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वो अपना काम कर चुका था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट दिख रहा है, तो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एगो का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में और बिफोर का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। अगला हमारा वर्ड है एल। एल मतलब होता है बीमार होना, और एल, ए एल ई एल मतलब होता है मदिरा। समझ रहे हैं, मदिरा या शराब, ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हम लोग एल बोलते हैं। तो यहाँ पर तो बीमार का मतलब है एल, मतलब बीमार। यहाँ पर जनरली मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो इसका ई है, स्पेलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। सी डज नॉट लाइक टू टेक एल, वो मदिरा पीना पसंद नहीं करती है, मदिरा लेना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर ये मदिरा के लिए हुआ, यहाँ बीमार होने के लिए, ध्यान में रखेंगे। अगला है बैथोस। बैथोस का मतलब होता है अचानक पतन होना। पतन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई किंग है ना, और वो अच्छे से अपने राज्य को नहीं चला रहा है, सपोज वो बस केवल मौज मस्ती में रह है। तो ये सच बात है कि उसका क्या होगा, अचानक पतन हो जाएगा। उसके लोग या तो उसको धोखा देंगे, या जो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस लोग हैं उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और उसको हटा देंगे। तो तो इसका मतलब क्या, उसका पतन हो गया। पतन मतलब उसकी बर्बादी हो गई, उसकी जो ताकत थी वो खत्म हो गई, है ना। तो मैंने लिखा है सेंटेंस में कि बैथोस इज सर्टेन, अचानक पतन निश्चित है। इफ यू आर नॉट अवेयर इन योर बिजनेस, यदि आप अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में अवेयर नहीं हो, तो बिल्कुल है, ये सच बात है कि आपका अचानक पतन होगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा। पैथोस का मतलब होता है हौसला। लोग कहते हैं हौसला बरकरार रखना चाहिए। जैसे यू मस्ट है पैथोस टू अचीव योर गोल, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास हौसला होना चाहिए, क्योंकि बिना हौसलों के उड़ान नहीं होती है। तो हौसला बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। इफ यू think that the video is really helpful for you, please do share, subscribe our channel, and please do like our video. Thank you so much.